देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। आपको मालूम है बहुत सारे नेताओं को बहुत हद तक पार्टियां झेलती हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, लेकिन वक्त आते के साथ ही उनको साइड कर दिया जाता है। उधर सतपाल मलिक देखिए, इधर प्रमोद कृष्णम देखिए, जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, एक नेता और हैं वरुण गांधी, राहुल गांधी के कजिन। उनके बारे में दर्शकों को खबर छपी कि उनका टिकट कट रहा है पीलीभीत से। फिर खबर यह भी छपी कि अमेठी जा रहे हैं वो लड़ने, इंडिपेंडेंट। क्योंकि राहुल गांधी अगर वहां से नहीं लड़ते हैं, वायनाड से लड़ते हैं, तो अमेठी में वो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं और वहां पर कांग्रेस आई और समाजवादी पार्टी उनको समर्थन दे सकती है। भूचाल आ गया। वरुण गांधी के बारे में नारेबाजी होने लगी। वहां के जो प्रभारी हैं वो उत्तरांचल के त्रिवेंद्र रावत थे, उनके सामने बाकायदा नारेबाजी हुई। मैं आपको सबसे पहले खबर दिखाता हूं कहां से आई है ये खबर। ये देखेंगे नवभारत टाइम्स ने छापा कि अमेठी से राहुल गांधी नहीं, वरुण गांधी लड़ेंगे चुनाव। मेनका की पीलीभीत हो सकती है वापसी। मेनका पीलीभीत आ जाएंगी और वरुण गांधी के बारे में कयास लगा रहे हैं कि साहब वो अमेठी जा सकते हैं। बात ये नहीं है कि अमेठी आ रहे हैं वो राहुल गांधी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, कांग्रेस ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन एक जमाने से वरुण गांधी बराबर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर आरोप लगाते हैं, इल्जामात लगाते हैं या कुछ सच्चाई बताते हैं। वही इल्जामात नौकरियों के बारे में राहुल गांधी भी कहते हैं। बस फर्क यह है, दोनों भाइयों की बात तो एक है, दल अलग है। वरुण गांधी के बारे में अब बताया चल रहा है कि उनका टिकट काटा जा सकता है। अब अगर उनका टिकट काटा जा सकता है तो कहां से जाएंगे इलेक्शन लड़ने। जनसत्ता की खबर देखिए कि पीलीभीत से खतरे में वरुण गांधी का टिकट। बीजेपी इन नेताओं पर लगा सकती है दांव। क्या फिर इस पैंतरे से संसद पहुंचेंगे मेनका पुत्र? बहरहाल तो उनका टिकट कट सकता है। नारेबाजी की खबर मैंने आपको सुना दी है। ये वरुण गांधी के विरोध में उठे सुर, भाजपाइयों ने पीलीभीत प्रभारी का किया स्वागत, सांसद के खिलाफ नारेबाजी की है। अब बात यह है कि ये अमेठी सीट पर अगर आ जाते हैं तो क्या समीकरण बनते हैं। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में रहने के बावजूद वो नौकरियों का, किसानों का, महंगाई का मुद्दा उठाते आए हैं। ये बात अलग है। इसी मुद्दे उठाने की वजह से उनको साइड में डाल दिया जाता है। वहां पर हवा किसकी आती है साहब? जो चाटुकार लोग हैं। हालांकि उन चाटुकार की भी कभी कभी जबान काट दी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बहुत सारे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन वरुण गांधी की बात में खबर सुनाने क्यों आया हूं आपको। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में यह कहा जा रहा था कि साहब ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये तो सिमट जाएंगे 2-4 सीटों में, 1-2 सीटों में। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। ये तो अलबत्ता अखिलेश यादव की पार्टी के लोग भी कहते थे। लेकिन अब एक बात मैं आपको बताता हूं, 17 टिकट जो ये हुए हैं उसमें अगर मैं आपसे कहूं, मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा कि रामपुर, कन्नौज और आजमगढ़, ये 3 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती। अगर चुनाव आयोग ने निष्पक्ष रूप से चुनाव कराया तो ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अब आ जाते हैं अमेठी और रायबरेली। उसके बारे में ज्यादातर एज जो है वो कांग्रेस आई के बारे में है कि कांग्रेस जीत लेगी। वरुण गांधी आ जाते हैं, एक सीट इनकी भी मानकर चल लीजिए। और इसके अलावा इतने तरकश में तीर हैं, सहारनपुर आ जाइए आप। अब अकेले 6 लाख मुस्लिम है वहां पर। इमरान मसूद को अगर टिकट हो जाता है तो इमरान मसूद 6 लाख मुस्लिमों अकेले कैंडिडेट, और अलावा इसके कांग्रेस का जो कैडर वहां है वो, और उनके परिवार का पूरा वर्चस्व जो नॉन मुस्लिम लोगों में है उसका मसला। तो एक बहुत मतलब तीसरे नंबर पे आने के बावजूद भी इमरान मसूद को 2 लाख से ज्यादा वोट मिली थी। अब अगर कांग्रेस आई की तरफ थोड़ा बहुत 3 लाख के करीब वहां दलित मतदाता है, अगर वो थोड़ा सा आ जाता है तो ये भी इमरान मसूद के लिए प्लस पॉइंट है। बहुत सारी सीटें मैं आपको दर्शकों ऐसे गिना सकता हूं। मुरादाबाद आ जाइए, कोई हराने वाला नहीं है। संभल आ जाइए, कोई हराने वाला नहीं है। तो ये रामपुर हो गया, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जो इलेक्शन से पहले जीती जा रही हैं। अब उसमें ऐसे ऐसे जबरदस्त अखिलेश यादव ने भी और कांग्रेस की तरफ से वरुण गांधी या कोई भी ऐसे बंदे अगर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी
परेशान हो जाएगी। वरुण गांधी के रूप में एक और गांधी उनके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। एक राहुल गांधी झिल नहीं रहा है, अगर वरुण गांधी किताबें लिखता है, वो बंदा काबिल आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात दीगर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन कई कई बार उसकी बातें सुन के लगता है कि एक बुद्धिजीवी आदमी बात करता है। पिछले दिनों एक बयान में बता रहे थे वो कि प्रधानमंत्री जी 10 करोड़ नौकरी का 2 करोड़ नौकरी की बात मत करो, जो नौकरी के अंदर पद खाली पड़े हैं इन्हीं को भर दीजिए पहले आप। आर्मी के अंदर 2-2.5 लाख पद खाली पड़े हैं दोस्तों। तेजस्वी यादव ने क्या किया है, 5 लाख नौकरी की जो बात वो कर रहा है वहां पर, वो वाकई सच बात है, कोई नई नौकरी नहीं बनी है। नीतीश कुमार कह रहे थे ना कि पैसा कहां से लाएगा, अरे जो नौकरियां ऑलरेडी हैं उन्हीं को तो भरा है भाई। तो ये विजन वाले नए लड़के अगर आते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 1-1, 2-2, चंद्रशेखर रावण, मतलब बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो वाकई जीती जा सकती हैं। और 62 का जो आंकड़ा पिछली बार था वो खत्म हो जाएगा। और 10 सीटें जो मायावती जी ने जीती थी उसमें 6 लोग तो बताया जा रहा है कि वो तो क्या कहते हैं कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, और 4 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी बातें कही जा रही हैं, उनका भी अपना वर्चस्व है। गठबंधन मुसलमानों का, ये अखिलेश यादव के रूप में यादवों का, और पंडितों के रूप में कांग्रेस का, मतलब इस तरह का गठबंधन बन जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये हर एक वर्ग को शायद अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, बशर्ते मायावती अपनी सीटों पे जमाली ना उतारे। आप सोच रहे होंगे जमाली, एक जमाली नाम का नेता उतारा था आजमगढ़ में, हैंड टू हैंड आया वो बसपा में, मुस्लिम नेता था, बसपा का टिकट दिया और वहां समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को हरवा दिया था। तो ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट को अगर मायावती खड़ा करती हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये काम किसका चल रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।